गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 मौर्यकालीन कला या आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड। बेसिकली हमें पढ़ना है मौर्यन एम्परर जो था उस समय की आर्ट के बारे में, कि उस समय जो आर्ट का डेवलपमेंट था, जो 300 ईयर तक जो उस समय इनका शासन या उनका रूल जो रहा इंडिया पर, उस समय जो आर्ट किस प्रकार डेवलप हुई और क्यों हुई और कैसे हुई, उसके बारे में हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। अब यहाँ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, मैंने पहले भी बताया था। ईसा पूर्व से मतलब है जब जीसस का बर्थ हुआ था उससे पहले, और 6ठी शताब्दी, शताब्दी का मतलब है 100 ईयर। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 600 ईयर पहले का जो समय था उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। और गंगा की घाटी से मतलब है जो गंगा नदी जहाँ से शुरू होकर बहती है और जहाँ उस समुद्र में या ओशन में जो वो गिरती है, तो उसके आसपास की जो सारी जगह है वो गंगा की घाटी कहलाती है। तो उसके आसपास जो साम्राज्य थे उसमें सबसे प्रमुख था उस समय मौर्य साम्राज्य। तो उस समय जो उस समय का जो पीरियड था, उस समय बौद्ध और जैन धर्म शुरू हुए थे, नए नए थे उस समय। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में शुरुआत हुई। तो जब ये शुरू हुए थे उस समय ये एक धर्म के रूप में इनकी स्थापना नहीं हुई थी। ये उस समय की जो सनातन धर्म में जो बुराइयां थी उनको बदलने के लिए, उनको चेंज करने के लिए गौतम बुद्ध और जो महावीर स्वामी थे उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाए, और धीरे धीरे उन आंदोलनों ने एक धर्म का रूप ले लिया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों धर्म श्रवण परंपरा के अंग थे। श्रवण परंपरा से तात्पर्य है कि एक जो धर्म गुरु है वो स्पीच देता है और बाकी जो हैं सुनने वाले या उनको फॉलो करने वाले वो सुनते हैं। तो इस तरीके की जो परंपरा थी, ट्रेडिशन था, उससे संबंधित हैं ये दोनों धर्म। दोनों धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि ये सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। वर्ण से मतलब है कि जैसे आपने सुना होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण परंपरा थी सनातन धर्म में, जिसमें ब्राह्मणों का कार्य जो था वो पूजा पाठ से संबंधित था, क्षत्रियों का कार्य जो था वो राज्य का संभालना, शासन करना या युद्ध लड़ना और उससे संबंधित था, और वैश्यों का काम था व्यापार से संबंधित बिजनेस करना, और शूद्रों का काम था कि उसके अलावा जो सारे काम थे उसमें खेती, बढ़ई और जो भी काम की जरूरत होती थी वो सारे काम जो था वो शूद्र समाज करता था। तो उस समय की जो व्यवस्थाएं थी जो लोगों को पसंद नहीं थी, और उसमें कुछ जो अत्याचार होते थे उन लोगों पर, वो सारी जो व्यवस्थाओं को चेंज करने के लिए, जो उनमें बुराइयां थी या जो उसमें भी वर्ण में भी जो जातियां बटी हुई थी, उनकी बुराइयों को दूर करने के लिए महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने जो आंदोलन चलाए, उस आंदोलनों से किस प्रकार आर्ट का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम इस लेसन में आगे पढ़ेंगे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। मगध जो है वो आज का बिहार है, उसे जो उस समय का मगध था, जिसे हम आज बिहार कहते हैं, वही मगध है। वो एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके आसपास के जो सारे राज्य थे, राजा थे, उसको उसने या तो जीत लिया या वो खुद उन्होंने उसके सामने समर्पण कर दिया। जो था मगध वो एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया उस समय। ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी यानी बिफोर क्राइस्ट 400 सेंचुरी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। उस समय तक जो मौर्य डायनेस्टी थी वो काफी दूर तक फैल चुकी थी, काफी जगह पे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक 200 बिफोर क्राइस्ट तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया था। मौर्य सम्राट में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। सभी ने सुना होगा आपने इस सम्राट अशोक का नाम। वो मौर्य साम्राज्य का एक बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसके समय आर्ट का डेवलपमेंट
बहुत ज़्यादा हुआ। जिसने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया। जो बुद्ध धर्म की उस समय ट्रेडिशन था धर्म के प्रचार प्रसार का, उसको उसने सम्राट अशोक ने संरक्षण दिया या उनको डोनेशन दे करके उनके धर्म के प्रचार में उनका योगदान दिया और खुद जो है उसने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया। इसलिए ये धर्म उस समय काफ़ी पनपा या सब तरफ फैला। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते हैं और वे किसी एक पूजा विधि तक ही सीमित नहीं रहते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा कि जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म है उसमें भी पूजा के कई आयाम हैं। कई लोग हैं वो अलग अलग तरीके देवताओं को मानते हैं, देवी को मानते हैं और पूजा करते हैं। जैसे जो माता जी हैं उनकी अलग तरीके से पूजा होती है, जो शिव जी हैं उनके अलग जैसे दूध चढ़ाया जाता है। तो उस प्रकार से अलग अलग टेक्निक्स या अलग अलग जो रीतियाँ होती हैं तो वो उस समय भी अलग अलग थी। तो वे किसी एक पूजा विधि तक ही सीमित नहीं होती। उस समय यक्षों और मातृ देवियों की पूजा भी काफ़ी प्रचलित थी। यक्षों से मतलब है लोक देवी देवताओं से, जो सिर्फ एक क्षेत्र विशेष तक होते हैं। जैसे कि कुछ पूजाएं जो बिहार में होती हैं वो दिल्ली में नहीं होती, राजस्थान में नहीं होती, कुछ पंजाब में होती हैं। इस प्रकार से अलग अलग हैं। तो वो जो यक्ष जो थे उनकी पूजाएं होती थी और मातृ देवियों की भी पूजा उस समय प्रचलित थी। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे, तथापि इनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। क्योंकि उस समय जो लोग पीड़ित थे सनातन धर्म में, जिनके साथ अत्याचार होता था, उन लोगों ने ये जो महात्मा बुद्ध ने धार्मिक आंदोलन चलाया था वो इनके साथ जुड़े और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर यह बौद्ध और जैन धर्म में विलीन हो गई। तो जो लोग लोक देवी देवताओं को मानते थे वो लोग आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया या जैन धर्म को अपना लिया। तो ये बेसिकली उस समय का जो धर्म का और उस समय साम्राज्य जो राजा के बारे में था वो थोड़ा सा हमने उसको पढ़ा। अब हम बात करते हैं उस समय की आर्ट के बारे में कि जो उस समय की आर्ट हमें मिलती है वो क्या है। तो वो मेन है खंबे यानी पिलर्स, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा जो पिलर है ये मूर्तियां और शेलकृत वास्तुकला। मूर्तियां यानी स्टेचू और वास्तुकला आर्किटेक्चर। शेलकृत यानी स्टोन, स्टोन से जो बने हुए आर्किटेक्चर है उसके बारे में। तो हम पिलर्स, स्टेचू एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का अंग हो गया। मठ से आप समझते होंगे कि जो उस समय के साधु संत जहाँ रहते थे, बौद्ध धर्म के, जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म से संबंधित जो भी साधु लोग थे जो उनके धर्म प्रचार के लिए या जो धर्म को मानने वाले थे, वो जिस जगह पर रहते थे उसको मठ कहते हैं। और मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण जो हुआ, स्तूपों से मतलब है एक गोला सा बना होता था जिस जो जहाँ पर ये लोग पूजा करते थे, और विहार से मतलब है जहाँ ये लोग बौद्ध साधु जिस जगह पर जिन गुफाओं में रहते थे उन्हें विहार कहते हैं। तो ये उनका स्तूप और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का एक अंग हो गया। मतलब कि उनके प्रचार के लिए जो सम्राट अशोक ने स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया, जहाँ ये लोग रह सकें और अपनी पूजा कर सकें और धर्म का प्रचार कर सकें। तथापि इस कालावधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए और चट्टानें काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां भी बनाई गई थी। जैसे कि ये प्रसिद्ध है काफ़ी, ये आपने देखा होगा, ये अपना अशोक जो चिन्ह है वो अपना नेशनल सिंबल भी है, ये यहीं से लिया गया है। ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो करीब आज से 2300 साल पहले की बात है, यानी ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व, यानी कि आज से 2300 साल पहले, 2300 साल पहले। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और यह देखने में आया है कि एकेमेई साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे। ये एकेमेई साम्राज्य है, ये ईरान से संबंधित है। जो आज का ईरान है
उस समय वहाँ एकेमेनियन साम्राज्य था, एम्परर था, तो वहाँ पर भी ऐसे पिलर्स बनाए गए थे। बट वहाँ के पिलर्स में और यहाँ के अशोक स्तंभ के जो पिलर्स हैं इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। मेजर डिफरेंसेस ये है कि जो अशोक स्तंभ जो बनाए गए हैं, ये पिलर्स हैं, ये पूरे एक स्टोन से बनाए गए हैं पूरा। ये ऊपर का पार्ट अलग है एंड ये नीचे का जो पार्ट है वो पूरे एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। और एकेमेनियन साम्राज्य में जो पिलर्स बने थे वो वहाँ के आर्टिस्ट ने या जो क्राफ्ट्समैन है उन्होंने छोटे छोटे स्टोन्स को जोड़ करके फिर बड़े पिलर्स बनाए गए थे। ये मेजर डिफरेंस है एकेमेनियन साम्राज्य और के पिलर्स में और अशोक स्तंभ जो है या सम्राट अशोक ने जो पिलर्स बनवाए थे उसमें। लेकिन मौर्य साम्राज्य के स्तंभ एकेमेनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ हैं। इसमें उत्कीर्णकर्ता कलाकार यानी जिसने एनग्रेव किया हो का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एकेमेनियन साम्राज्य स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे। ये जो स्टोन्स हैं वो जो पिलर्स बने हुए स्टोन के, ये सम्राट अशोक ने 84,000 पिलर्स बनवाए थे ऐसे, जो पूरे इंडिया में उन्होंने जहाँ जहाँ उनका साम्राज्य था उसमें अलग अलग जगह वो स्थापित करवाए थे। और मोस्टली जगह वो थी जहाँ भगवान बुद्ध रहे या उन्होंने कोई ऐसा स्पेशल काम किया या भगवान बुद्ध से जो जुड़ी हुई मेमोरीज हैं वहाँ पर उन्होंने ये पिलर्स बनवाए और वहाँ पर ये उन्होंने स्थापित करवाए थे। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ पूर्ण मौर्य काल में यह प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए। शिलालेख से मतलब है, शिला मतलब पत्थर स्टोन और लेख मतलब उसके ऊपर कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट या कुछ लिखा हुआ। तो ये जो सारे स्तंभ है इस पर सम्राट अशोक ने कुछ अपना रिटर्न मैटर या कुछ रिकॉर्ड जो है वो लिखवाए हैं, जो वो या तो बौद्ध धर्म के प्रचार से संबंधित थे या अपने शासन या अपना रूल करने के लिए जो भी उनके नियम कायदे थे वो इन पे पिलर्स पे सम्राट अशोक ने लिखवाए थे कि लोग उसको देखें पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन करें, या जो भी उस समय जो आदेश देना चाहते थे कि जनता को किस प्रकार रहना चाहिए या कैसे काम नहीं करना चाहिए या किस प्रकार के कार्य करना चाहिए, वो सारे इन स्तंभों पर खुदे होते थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे अनेक जानवरों की आकृतियां उकेरी हुई हैं। सभी शीर्षाकृतियां हष्टपुष्ट है और उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर उकेरा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो इसमें ये पोर्शन है इसे बोलते हैं वेदी। तो ये गोल है, तो किसी में ये गोल है, कुछ स्तंभ में ये वर्गाकार यानी स्क्वायर में बनी हुई है। तो उसके ऊपर ये जो स्टेचू बना हुआ है, ये हर पिलर में अलग अलग जो एनिमल है, अलग अलग जानवर के स्टेचू उस समय उन्होंने लगाए थे। गोल वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। जैसे ये वाली जो इमेज आप देख रहे हैं, ये वाला जो एक उल्टे कमल के समान है, लोटस जैसे ये शेप आप देख पा रहे हैं, ये वाली ये एक लोटस के समान है, जो आगे भी हम दूसरे पिलर्स में भी इसे देखेंगे। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभों में कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित हैं, जिसमें बिहार में बसरा बखीरा, लोरिया नंदनगढ़ व रामपुर हुआ तथा उत्तर प्रदेश में है सनकीसा और सारनाथ। यहाँ पर ये स्तंभ अभी भी प्राप्त हैं, कुछ टूटे हुए हैं तो कुछ म्यूजियम में रखे हैं और कुछ जहाँ पर लगाए हुए थे वहीं पर भी विद्यमान हैं। कि जैसे ये सारनाथ का स्तंभ है, ये टूट चुका था, तो इसके ऊपर का जो पोर्शन है शीर्ष स्तंभ जहाँ पर ये शेर ये बने हुए हैं, ये तो जो ये है ये वाला पूरा पोर्शन म्यूजियम में पड़ा हुआ है। ये पोर्शन जो टूट चुका है उसका पूरा म्यूजियम में पड़ा हुआ है और बाकी नीचे का जो पोर्शन है वो जहाँ सम्राट अशोक ने लगवाया था, ये वाला पोर्शन वो
जहाँ पर उसने लगाया था वहीं पर अभी विद्यमान है। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, कि इसके ऊपर जो 4 शेर बने हुए हैं, जो हमारा नेशनल सिंबल भी है, वो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी उस समय की जो आर्ट थी उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये पिलर। यह आज हमारा राष्ट्र प्रतीक भी है। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी प्रतिमाएं स्थापित है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि इसमें चारों शेर जो हैं वो अपनी पीठ को चिपकाए हुए आपस में चारों दिशाओं में मुंह किए हुए बनाए गए हैं। उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धर्मचक्र परिवर्तन नामक मानक का प्रतीक है और बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। ये जो धर्मचक्र परिवर्तन से मतलब है, यहाँ पर जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, सबसे पहले उन्होंने धर्म के बारे में जो उपदेश दिया था वो जिस जगह पर दिया था वो जगह थी सारनाथ, और उस जगह ये सम्राट अशोक ने ये स्तंभ बनवाया है। तो इसलिए ये धर्म चक्र परिवर्तन उसको नाम दिया गया है उस क्रिया को, कि उन्होंने धर्म के परिवर्तन के लिए जब प्रथम बार जहाँ उपदेश दिया था वहाँ बुद्ध के 5 शिष्य थे, उन 5 को उन्होंने प्रथम बार उपदेश दिया था। तो उस चीज के लिए, उसकी मेमोरी के लिए सम्राट अशोक ने वहां पर ये स्तंभ बनवाया, जो ये बुद्ध के जीवन की एक ऐतिहासिक घटना का द्योतक है, यानी कि एग्जाम्पल है उसका एक, उसकी मेमोरी के लिए सम्राट अशोक ने बनवाया था। ऐसा ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई हैं। यक्ष यक्षिणियों का जैसा मैंने अभी बताया था कि इनकी लोग उस समय पूजा करते थे वो, और पशुओं की विशाल मूर्तियां भी उस समय बनाई गई। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए गए एवं स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। इसमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद हैं, जिनमें यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है। यह भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह जैन और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बनी, कि जो लोग पहले यक्ष यक्षिणियों की पूजा करते थे या लोक देवी देवताओं की पूजा करते थे, वही आगे चलकर उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को अपनाया, और वो जिन स्टेचूज और जिन मूर्तियां बनाते थे और उनकी पूजा करते थे, उन्होंने ही धीरे धीरे महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की मूर्ति बनाना शुरू किया। पटना, विदिशा और मथुरा ऐसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। ये विशाल प्रतिमा अधिकतर खड़ी अवस्था में दिखाई गई हैं। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है कि इनकी सतह पॉलिश की हुई यानी चिकनी है। तो उस समय की ये जो स्टेचू हमें अभी मिली हैं, ये इस समय की जो पॉलिश की हुई थी उस समय के क्राफ्टमैन ने, वो अभी तक वैसी की वैसी है। देखने से पता चलता है कि जैसे किसी ने पॉलिश की हुई और कोई चमकती हुई वस्तु जो हमारे सामने है, जैसे एक स्टोन की नहीं, वो एक मेटल की दिखती है अगर इसको दूर से देखेंगे तो इसलिए ये जो पॉलिश जो चिकनी है वो अभी भी विद्यमान है। इनके चेहरों पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता दिखाई देती है और अन्य अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज पटना में देखा गया है, यानी कि जो बिहार की कैपिटल है पटना, वहां पर दीदारगंज नामक स्थान से एक यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो वो उस समय की आर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यक्ष यक्षिणियों की स्टेचू में। एक लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा है यह। इसे देखने से पता चलता है कि इसका निर्माता मानव रूपाकृति के चित्रण में कितना अधिक निपुण से मतलब है कि वो स्पेशलिस्ट हो गया था इंसानों की मूर्तियां बनाने में, कि वो इतने अच्छे तरीके से उसने बनाई हुई है। पक्की मिट्टी से बनी आकृतियों और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। मतलब कि उससे पहले जो मिट्टी से बनाकर पकाकर जो स्टेचू जो बनाई जाती थी उनमें, और जो ये स्टोन की बनी हुई है उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं।
ओडिशा में धौली स्थान पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्तिकला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो उड़ीसा में धौली नामक एक स्थान है, वहां पर चट्टान को काट कर एक हाथी बनाया गया है। तो उसकी जो आर्ट है, या जो उसको उसमें जो रिदम है उसकी लाइन में, वो भी एक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर एग्जाम्पल है उस समय के आर्ट का। इस समय पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये जो एलिफेंट बना हुआ है, वहां पर भी एक सम्राट अशोक ने शिलालेख उस पर अंकित करवाया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है इनग्रेव करके। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण है। बिहार में बाराबर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा यानी स्टोन से बनी हुई केव्स हैं, स्टोन को काटकर केव्स बनाई गई हैं, जिसे लोमश ऋषि की गुफा कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की तरह सजा हुआ है। अर्धवृत्ताकार से मतलब है हाफ सर्किल, कि जैसे हाफ सर्किल होता है उस तरीके का मेहराब, मेहराब यानी आर्च, तो हाफ सर्किल आर्च की तरह बना हुआ है। इस केव का जो मेन गेट है, वो चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है। चैत्य उसे कहते हैं जो इनके पूजा का स्थान था। कि दो प्रकार की गुफाएं बनती थी, एक तो होती थी चैत्य, एक होती थी विहार। तो विहार में तो उस समय के जो बौद्ध साधु थे, वो उसमें विहार में रहते थे, उनके रहने की जगह थी। और चैत्य जो होता था, वो उनके पूजा का स्थल होता था। तो ये जो लोमस ऋषि की गुफा है, ये बौद्ध साधुओं के पूजा का स्थान था, कि यहाँ पर ये लोग पूजा करते थे। इस गुफा पर भीतरी कक्ष आयताकार है। जो गुफा के अंदर का जो रूम बना हुआ है, वो उसका शेप रेक्टेंगल है, और उसके पीछे एक गोलाकार का रूम बना हुआ है। प्रत्येक प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की एक तरफ की दीवार पर है। यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीवक पंथ या संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अकेला उदाहरण है, मगर परवर्ती काल में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थी। कि ये जो उस समय की गुफाएं हैं, उस समय के बाद भी ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया दोनों में काफ़ी गुफाएं उसके बाद बनाई गई। उससे पहले तो कम गुफाएं थी, लेकिन उसके बाद बहुत अधिक मात्रा में ये गुफाएं बनाई जाने लगी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनती रही। यह जान लेना भी जरूरी होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों या रिफ्लेक्स पर बनाए जाते थे। जैसे कि मैंने बताया था कि जहाँ पर भी भगवान बुद्ध या जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी कोई मेमोरीज जिस जगह से जुड़ी हुई थी, जिस जगह पे उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया था जहाँ जैसे प्रथम उपदेश दिया, जहाँ उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, उनकी डेथ हुई, या जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उन्होंने तपस्या करी, या जहाँ उनका जन्म हुआ, ऐसे जो स्पेशल है जो उनकी मेमोरीज से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जो है अधिकतर स्तूप बनाए गए हैं। जिसमें से एक है ये बिहार में राजगृह, वैशाली, वैतद्वीप एवं पावा, नेपाल में कपिल वस्तु, अलकप्पा, रामगृह, और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पिपलीवान। ये कुशीनगर वो जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए जाते थे। जो सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे, वो बुद्ध की अवशेषों या उनकी अस्थियों पर, जब उनकी डेथ हो गई थी उनके बाद जो उनकी अस्थियां थी, उन अस्थियों पर उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए थे। ऐसे स्तूप अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं, जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए थे। इसमें से अवंती और गांधार, गांधार जो अभी अफगानिस्तान में है, तो ये दो जगह ऐसी हैं जो गंगा नदी से काफ़ी दूर हैं। बाकी सारे स्तूप जो हैं वो मैक्सिमम वो गंगा नदी के आसपास के एरिया में ही बने हुए हैं। स्तूप, विहार और चैत्य बौद्धों और जैनों के मठीय संकुलों यानी परिसर के ही भाग हैं। यानी कि जो स्तूप, विहार और चैत्य हैं, वो बौद्ध और जैन जो संप्रदाय हैं उनके मठीय संकुलों या परिसर, यानी कि जहाँ वो लोग रहते थे वो पूरा मठ कहलाता था। जैसे एग्जांपल में लें कि अगर हमारा पूरा स्कूल है, तो वो एक उसको अगर मठ मान लिया जाए, तो जो
चैत्य है वो उनकी, जहाँ पर वो लोग पूजा करते थे, जैसे कि हम लोग प्रेयर करते हैं उस प्रकार से चैत्य को मान सकते हैं विहार, वो लोग जहाँ रहते थे। जैसे कि अगर हम क्लास में ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो क्लास को हम विहार मान लें, या फिर से हॉस्टल्स हैं तो हॉस्टल को आप विहार मान सकते हैं। और स्तूप जो है वो उनकी पूजा का स्थान, कि जैसे जहाँ सरस्वती माँ का मंदिर है, इस प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि मठ पूरा वो एरिया जहाँ पर वो लोग रहते थे और उसी में उनकी पूजा के और रहने के स्थान बने हुए थे। लेकिन इनमें से अधिकांश भवन या प्रतिष्ठान जो है वो बौद्ध धर्म के ही हैं। इसमें जैन धर्म के काफ़ी कम मिले हैं, बौद्ध धर्म के काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म को काफ़ी राजाओं ने जो सम्राट थे उन्होंने संरक्षण दिया। तो जब राजा लोग या किसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा फैलेगी, और जैन धर्म को कम लोगों ने दिया, तो इस वजह से बौद्ध धर्म के जो अवशेष हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी यानी 300 ईयर बिफोर क्राइस्ट की स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बेराट स्थल पर स्थित स्तूप है। राजस्थान में अलवर के पास में एक बेराट जगह है, वहां पर से भी एक स्तूप मिला है। और एमपी में सांची का एक महान स्तूप, जिसके आगे लेसन में जिसको आगे पढ़ेंगे हम, जो अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया था। ये दोनों स्तूप हैं वो सम्राट अशोक के समय में बनाए गए थे, और बाद में इसे पत्थर से ढक दिया गया, और उसके बाद के राजाओं ने उसको पत्थर से ढक करके, मतलब उसके चारों तरफ पत्थर लगा करके उसको और सेफ्टी की गई उसकी, और उस पर आगे उसके डेकोरेशन के लिए आगे और चीज़ें उसमें बनाई गई हैं, धीरे धीरे उसमें लगाई गई। कालांतर से मतलब ये कि कुछ समय के अंतर के बाद, धीरे धीरे कुछ समय के बाद बहुत से स्तूप बनाए गए, जिनसे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का हमें पता चलता है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान या उसके बाद हमें ऐसे अनेक अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। अभिलेख से मतलब है रिकॉर्ड या रिटर्न डॉक्यूमेंट, जो थे उस समय के हमें मिले हैं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान के, जिनमें दानदाताओं का नाम, कि जिन्होंने डोनेशन दिया था उनके नाम भी लिखे हैं, और कहीं कहीं पेशे के नाम भी दिया गया है, यानी कि वो क्या व्यवसाय करते थे, क्या बिजनेस करते थे, वो भी लिखा हुआ है, और डोनेशन देने वाले का नाम भी लिखा हुआ है। इन स्तूपों और राष्ट्रीय संरक्षण के उदाहरण इन स्तूपों और राष्ट्रीय संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति यानी गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए या उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो दान या डोनेशन देते थे, उनके बारे में भी उस समय जो लिखा हुआ है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट अभी भी मिलते हैं, अभी भी प्राप्त हैं, जिससे हमें उस समय के शासन के बारे में जानकारी मिली है। कई स्थलों पर श्रेष्ठ जनों या व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है, कि यह उस समय के कोई प्रसिद्ध लोग थे वो, या जो उस समय के बिजनेसमैन थे, उन्होंने जो डोनेशन दिए थे उनका भी डॉक्यूमेंट हमें मिलता है। लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों का नाम भी दिया गया हो, यानी कि उस समय जो ये केव्स या जो स्टेचूज आर्किटेक्चर जो बने थे, ये उस पे बनवाने वाले का नाम तो लिखा हुआ था, बट जो बनाने वाले थे, जो आर्टिस्ट थे, क्राफ्टमैन थे, उनके नाम बहुत कम जगह लिखे मिलते हैं। कुछ ऐसी एक दो ही जगह हैं जहाँ पर उनको बनाने वाले आर्टिस्ट या क्राफ्टमैन के नाम लिखे हुए मिलेंगे। जैसे कि ऐसी दो जगह हैं महाराष्ट्र में, पीतलखोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा, और कोंडाने गुफा जिसमें उनके स्टूडेंट था जिसका नाम था बालक। इन दो जगहों पे उन आर्टिस्ट के या क्राफ्टमैन के नाम लिखे हुए हैं। बाकी किसी दूसरी जगह बनाने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ बनवाने वाले के नाम लिखे हुए हैं। कुछ अभिलेखों या शिलालेखों में, यानी कि रिकॉर्ड जो है, अभिलेख से मतलब है रिकॉर्ड, तो हर तरीके के किसी भी सरफेस या बेस पर लिखा हुआ हो उसे हम अभिलेख कहते हैं। और शिलालेख से मतलब है कि जो सिर्फ चट्टान पर लिखा हुआ हो उसे शिलालेख कहते हैं। अभिलेख तो चट्टान पे भी हो सकता है, पिलर पे भी हो सकता है, किसी मेटल पे भी हो सकता है, और किसी चीज़ पे भी, कपड़े पे भी मिल सकता है, उन सभी को हम अभिलेख कहेंगे। लेकिन शिलालेख सिर्फ वही हैं जो चट्टान पे लिखे हुए हैं या पत्थरों पे लिखे हुए हैं। तो शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियों, यानी जो क्राफ्टमैन थे उनके जो अलग अलग स्तर थे, जैसे कि प्रस्तर उत्कीर्णक यानी स्टोन एनग्रेव करने वाले, स्वर्णकार यानी
गोल्ड का काम करने वाले, पत्थर घिसने वाले या चमकाने वाले, बढ़ई यानी जो चर्म या जूते बनाने वाले जो हैं उनके बारे में भी उल्लेख इसमें मिलता है। जो लेदर का काम करते हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है कुछ रिकॉर्ड्स में। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, यानी कि किसी एक काम को पूरा करने के लिए काफ़ी लोग लगते थे उस समय और सभी लोग मिल करके पूरे कार्य को पूरा करते थे। लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षक के सौजन्य से कराए जाने का भी उल्लेख पाया गया है। जैसे कि आज हम कहीं किसी टेम्पल में या कहीं पार्क में कहीं जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि ये चीज़ें जो स्पेशल उसके द्वारा बनाई गई है तो वहाँ नीचे उसका नाम लिखा होता है। किसी मंदिर के अंदर किसी ने अगर कोई बेंच लगवाई है तो उसका अलग से नाम लिखा होता है। किसी ने पानी के लिए अगर कुछ वाटर कूलर कुछ लगवाया है तो उस पर अलग नाम लिखा होता है। तो उसी प्रकार जो उस समय की जो स्टोन से बनी हुई गुफाएं हैं या उस समय कुछ आर्किटेक्चर है कुछ स्टेचूज हैं तो वो जिन अलग अलग लोगों ने बनवाए उनके अलग अलग स्पेशल जो हैं वो उन पे नाम लिखे हुए हैं उनके, और उनकी जो उपाधि थी या जो वो लोग थे जो काम करते थे उसके बारे में भी उसके साथ ही लिखा हुआ है। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करते थे कि जैसे जो बिजनेसमैन थे वो अभिलेख जब उसको डोनेशन करते थे तो उसका जब अभिलेख लिखवाते थे तो वो जो जहाँ से बिलोंग करते हैं उनका मूल स्थान है उसका नाम भी वो लिखवाते थे उसके अंदर। जैसे ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, ये है वो एलिफेंट जो उड़ीसा में बना हुआ है आज से 2300 साल पहले, 2300 साल पहले का एलिफेंट है, ये हमें मिलता है। और ये है जो लोमस ऋषि की गुफा जो बिहार में बाराबर नामक एक स्थान है वहाँ पर बनी हुई है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है हाफ सर्कल का आर्च जो बना हुआ है और ये मेन डोर इस गुफा का। तो इसमें जो फर्स्ट रूम है वो है रेक्टेंगल शेप का और उसके पीछे जो बड़ा रूम है वो एक राउंड शेप में बना हुआ है। तो इसमें उस समय के जो साधु लोग थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले और वो लोग थे वो इसमें रहा करते थे और यहाँ अपनी पूजा करते थे और धर्म का प्रचार करते थे। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये अपना नेशनल सिंबल जो है अशोक चिन्ह, ये भी सम्राट अशोक का जो वो था स्तंभ था पिलर था उसके वहाँ से लिया गया है शीर्ष से। और इसके आप ये नीचे देख पा रहे हैं ये है वेदी जिसके ऊपर ये हमारे नेशनल फ्लैग में जो चिन्ह है ये भी वहीं से लिया गया है चक्र। और ये उस पे उसके चारों तरफ ये जो एनिमल्स बने हुए हैं जैसे ये घोड़ा है और ये सांड की जो आकृति बनी हुई है ये वहीं से ली गई है। और ये पोर्शन जो है ये वो लोटस उल्टा लोटस जो है कमल का फूल उल्टा वो इस पर बनाया गया है। तो ये पूरा जो हमारा नेशनल सिंबल है ये आज से 23,000 साल पहले बन चुका था, वहाँ से हमने लिया है इसे। ये हमें मिला है वाराणसी यानी बनारस में एक जगह सारनाथ, वहाँ से ये हमें प्राप्त हुआ है। वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष लोयन कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ शीर्ष कहा जाता है क्योंकि वाराणसी के पास जो है सारनाथ जगह है वहाँ से ये हमें मिला है। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन, जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रथम बार यहाँ पर अपना उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। तो इसलिए ये जो है इस जगह की स्पेशल मेमोरी है, इसीलिए सम्राट अशोक ने यहाँ पर ये पिलर बनवाया था। यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा यह बनवाया गया था। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अवयव भाग हैं कि इसके 5 पार्ट हैं। फर्स्ट है इसमें स्तंभ या शाफ्ट, जैसे कि इस ये जो पार्ट हमें दिख रहा है ये तो है शीर्ष मेन, और इसके नीचे का जो बड़ा स्टोन था पूरा वो है स्तंभ शेफ्ट या उसको लाट भी बोलते हैं कि जो अब कई भागों में टूट चुका है। सेकंड है कमल गट्टी का आधार, जो हमने ऊपर देखा था ये वाला, ये जो पोर्शन है ये वाला ये कमल गट्टी का इसे कहा है। एंड थर्ड है उस पर बना हुआ एक डोल जिसमें 4 पशु दक्षिणाव्रत
गति के साथ दिखाए गए हैं। दक्षिणावर्त गति से मतलब है कि साउथ डायरेक्शन में वो लोग चलते हुए दिखाए गए हैं कि वो साउथ की तरफ जा रहे हैं वो। और इसका फोर्थ पार्ट है 4 तेजस्वी सिंहों की आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इसमें चारों जो शेर हैं वो अपनी पीठ चिपकाए हुए बैठे हुए हैं। और पांचवा पार्ट है इसका एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र, जो कि एक बड़ा पहिया है। यह चक्र उस समय टूटी हुई हालत में है और सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। कि ये जो पोर्शन जो आप ये देख पा रहे हैं, यही जो है हमारा राष्ट्र चिन्ह के रूप में इसको अपनाया गया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वो है आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।